वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपन एग्जेक्टिव के आगे का थोड़ा कुछ लेके आए। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि एग्जेक्टिव क्या होते हैं और उनके काइंड्स क्या होते हैं। आज अपन देखेंगे एग्जेक्टिव्स की डिग्री। एग्जेक्टिव की डिग्री क्या होती है। अगर वीडियो को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे डाल लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे बड़ी बात एडजेक्टिव्स है, उनके बारे में आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स द वर्ड दैट इज यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब इनके कुछ वेज होते हैं कि जैसे कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव की हेल्प से, तो आज उन्हें डिग्री बोलते हैं। तो अपन कंपैरिजन करेंगे आज एडजेक्टिव का। तो देखना, सबसे पहले तो अपन देखेंगे नाउ द स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहला है रानी। रानी इज ए क्लेवर गर्ल। क्लेवर, सिर्फ रानी के बारे में बताया, रानी क्लेवर गर्ल है। फिर आता है आशा इज ए क्लेवरर देन रानी। आशा रानी से भी क्लेवर है। कंपैरिजन आ गया दोनों के बीच में, तो क्लेवर क्लेवरर। नेहा, नेहा इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। नेहा तीनों में सबसे ज्यादा क्लेवर कौन है? नेहा। Here in the above sentence we use the adjective change in forms clever, cleverer, cleverest to show comparison. They are called the degree of comparison. और जो ये कंपैरिजन किया था क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये क्या है? कंपैरिजन शो किया था, एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज हुई थी। अकेले सिर्फ रानी के बारे में बताया क्लेवर, रानी और आशा के बीच में कंपैरिजन किया क्लेवरर, रानी, आशा और नेहा के बीच में कंपैरिजन किया क्लेवरेस्ट। तो इस जो कंपैरिजन है इसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो तीन तरीके से होते हैं। कौन से होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या कहते हैं? इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज इंडेड। जहां कोई कंपैरिजन नहीं है वो क्या है? पॉजिटिव। और कंपैरेटिव क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड टुगेदर। सेम क्लास के दो पर्सन या दो थिंग के बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा है साथ में, उसे कंपैरेटिव कहते हैं। मोर देन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ अ सेम क्लास आर कंपेयर टुगेदर। दो से ज्यादा है, कोई पर्सन है या कोई थिंग है, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक ही क्लास के कंपैरिजन हो रहा है, तो उसे सुपरलेटिव बोलते हैं। जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। बोल्ड क्या है? पॉजिटिव। बोल्डर क्या है? कंपैरेटिव। बोल्डर कंपैरेटिव, यानी दो के बीच में कंपैरिजन किया तो बोल्डर, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन किया सेम क्लास के बोल्डेस्ट। रिमेंबर क्या रखना है? द कंपैरेटिव डिग्री इज यूजुअली फॉलोड बाय कंजक्शन देन। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद देन आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। अब देखेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सबसे पहले बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव। सबसे सिंपल है कि ER और EST ऐड कर देंगे अपन पॉजिटिव में। ER ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव में तो कंपैरेटिव बन जाएगा। अगर पॉजिटिव में EST ऐड कर देंगे
तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे बोल्ड, बोल्ड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव, मैं पॉजिटिव बोलूंगी फिर कंपैरेटिव बोलूंगी फिर सुपरलेटिव बोलूंगी। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट, एक्सेट्रा। ये क्या है, अपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव से, पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाने के लिए ER और पॉजिटिव से सुपरलेटिव जाने के लिए EST ऐड कर दिया है पॉजिटिव में। दूसरा रूल देखेंगे अपन, बाय एडिंग R and ST to the positive when it's end in E। अगर कोई पॉजिटिव वर्ड्स का एंड E से होता है तो कंपैरेटिव के लिए सिर्फ उसमें R ऐड करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ ST ऐड करेंगे। जैसे एबल का कंपैरेटिव एबलर, नोबल का नोबलर, ब्रेव का ब्रेवर, फाइन का फाइनर, लार्ज का लार्जर। और पॉजिटिव का सुपरलेटिव बनाने के लिए एबल का एबलेस्ट, नोबल का नोबलेस्ट, ब्रेव का ब्रेवेस्ट, फाइन का फाइनेस्ट, लार्ज का लार्जेस्ट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बाय चेंजिंग द लास्ट Y into I and adding ER and EST to the positive when it's end in Y preceding by a consonant। अगर कोई पॉजिटिव Y से एंड हो रहा है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है तो Y को चेंज कर देंगे I में, और कंपैरेटिव के लिए I के साथ ER ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में I के साथ EST ऐड कर देंगे। जैसे पॉजिटिव का पॉजिटिव टू कंपैरेटिव चलते हैं पहले। बिजी, बिजियर, Y से पहले S है, Y हट गया, I लग गया और ER आ गया। ड्राई, ड्रायर, हैप्पी, हैप्पियो, लेजी, लेजियो, प्रीटी, प्रीटियो। अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव चलते हैं। Y को, और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को रिमूव करके I और सुपरलेटिव में जाने के लिए EST। बिजी, बिजिएस्ट, ड्राई, ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पीएस्ट, लेजी, लेजिएस्ट, प्रीटी, प्रीटीएस्ट। आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले एक चीज जानो, यानी आगे बताऊंगी ये चीज मैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव व्हेन इट्स एंड इन Y प्रेसिडिंग बाय वोवल। अगर Y से पहले वोवल है, अगर कोई पॉजिटिव Y से एंड हो रहा है और Y से पहले वोवल AEIOU है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का जो सबसे फर्स्ट रूल था, कंपैरेटिव में जाने के लिए ER ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में जाने के लिए EST ऐड कर देंगे। वही लगेगा, Y को किसी में चेंज नहीं करना। अगर Y से पहले जस्ट पहले क्या है वोवल, गे, गेयर, गेयस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट। अब आप जानो सबसे पहले स्लैब्स क्या होती हैं। स्लैब्स क्या होती हैं, अ वर्ड or a part of a word which contain one vowel sound। अगर कोई वर्ड या वर्ड का पार्ट कंटेन करता है वोवल, अगर एक वोवल कंटेन करता है अपने पूरे वर्ड के अंदर AEIOU में से कोई एक सिंगल, सिर्फ एक बार, तो वो वन स्लैब है। अगर एक से ज़्यादा वोवल यूज़ कर रहे हैं, चाहे सेम वोवल हो चाहे डिफरेंट वोवल हो, जैसे ए 2 बार आ गया या 3 बार आ गया, वो 2 और मोर स्लैब में आ जाएगा, स्लैब्स में आ जाएगा। अगर AEI है तो वो भी मोर स्लैब्स में आ जाएगा। तो अगर ये स्लैब्स क्लियर हो गया, अब आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड 2 पॉइंट। By doubling the last consonant and adding ER and EST to the positive when it end in a consonant preceded by a vowel and is of one slab only।
वन स्लैब ओनली यानी कोई पॉजिटिव वर्ड है, वो एंड कॉन्सोनेंट से हो रहा है और उससे जस्ट पहले वो पूरे वर्ड में सिर्फ एक ही वोवल है, जैसे बिग आई एक ही वोवल है, तो जी है वो डबल हो जाएगा, डबल जी, और कंपेरेटिव के लिए ई आर लग जाएगा और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लग जाएगा। बिग बिगर बिगेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। अगर डबल स्लैब्स है, टू और मोर देन टू स्लैब्स हैं, तो कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट पहले ऐड हो जाएगा पॉजिटिव के। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में ए ई यू आई 4 वोवल्स हैं, तो कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट में आई और यू 2 वोवल है, तो इसके कंपैरेटिव के अंदर मोर, पहले मोर लगेगा, सुपरलेटिव में डिफिकल्ट से पहले मोस्ट लगेगा। यूजफुल में 2 वोवल हैं, इम्पोर्टेंट में आई ओ ए 3 वोवल हैं, फेथफुल में 2 वोवल हैं, 3 वोवल हैं, एक्टिव में भी 3 वोवल हैं, इंटेलिजेंट में भी मोर देन 1 वोवल है, इंटरेस्टिंग में भी मोर देन 2 वोवल्स हैं। तो मोर देन 2 वोवल्स आ रहे हैं, तो उससे पहले क्या लगेगा, मोर और मोस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, आगे चलते हैं। Some adjectives form their comparative and superlative degree in an irregular way. कुछ एडजेक्टिव्स क्या है, वो अपने कंपैरेटिव बनाते हैं, अपने ही सुपरलेटिव बनाते हैं इरेगुलर वे में। जैसे पॉजिटिव है बैड, एविल और इल, तो इनका कंपैरेटिव क्या बनेगा, वर्स, और सुपरलेटिव क्या बनेगा, वर्स्ट। फार का कंपैरेटिव फादर और सुपरलेटिव फारदेस्ट। गुड और वेल का कंपैरेटिव बनेगा बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। लिटिल का लेस और लीस्ट। लेट का लेटर लेटर या लेटेस्ट लास्ट। मच मैनी का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर या एल्डर और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। अब अपन कुछ एक्सेप्शन बात देखेंगे, बेसिक सा रहा है, हो गया ये चैप्टर अपना। सबसे पहले ये जान लो कि जो अपना ये एल्डर और एल्डेस्ट है, एल्डर और एल्डेस्ट है, ये यूज होता है ब्लड रिलेशन कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स हैव नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दे आर नॉट कंपेयर्ड। कुछ एडजेक्टिव्स है उनकी कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होते हैं, उन्हें वो यूज ही नहीं होते एज ए कंपैरिजन, उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे एक्सीलेंट, राउंड, आइडियल, यूनिक, परफेक्ट एक्सेट्रा, इनका कंपैरेटिव भी यही है, सुपरलेटिव भी यही है, पॉजिटिव भी यही है, तो इनकी कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती। फिर अब अपन पॉइंट पे आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है नॉट द यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर एंड ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। राम इज ओल्डर देन मी, राम मेरे से बड़ा है। राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है। अब ओल्डर कोई भी हो सकता है, कजन, नॉन रिलेटिव, रिलेटिव, एक्स वाई जेड, ठीक है। और राम इज माई एल्डर ब्रदर, ये सिबलिंग है, सिबलिंग है। ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ये सबसे बूढ़ा इंसान यानी सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, सबसे बड़ा इंसान है विलेज में। राधा इज माई एल्डेस्ट सिस्टर, राधा मेरी सबसे बड़ी बहन है। कंपैरिजन मोर देन 2।
नोट दैट मोस्ट एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव आर फॉर्म्ड बाय देन, कि कुछ कंपैरेटिव है एडजेक्टिव है, कुछ एडजेक्टिव हैं कंपैरेटिव के, वो फॉलोड बाय देन आते हैं, बट फ्यू कंपैरेटिव फॉर्म्ड फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। कुछ कंपैरेटिव फॉलो करेंगे टू को देन की जगह। जैसे माई पेन इज सुपीरियर टू योर्स, ही इज जूनियर टू मी इन द सर्विसेज। मेरा पेन तुम्हारे पेन से सुपीरियर है, ये मुझसे जूनियर है सर्विस के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन superior, inferior, senior and junior can also be used as adjective of the positive degree। जो ये superior हो गया, inferior हो गया, senior हो गया, junior हो गया, ये adjective यूज किए जा सकते हैं एज अ पॉजिटिव डिग्री भी। इन्हें कंपैरेटिव में भी यूज किया है, पॉजिटिव में भी यूज करेंगे। जैसे दिस इज सुपीरियर राइस, ये सुपीरियर राइस है। ही इज जूनियर टीचर इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ये जूनियर टीचर है। और शी इज ए सीनियर ऑफिसर इन द फॉर्म, और ये है इस फॉर्म के अंदर सीनियर ऑफिसर है। लास्ट लास्ट लास्ट, नेवर यूज डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कभी भी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करना है। जैसे इनकरेक्ट बात करते हैं, रानी इज अ मोर वाइजर देन रितु। मोर और वाइजर दोनों कंपैरेटिव है, तो ये गलत है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, रानी इज वाइजर देन रितु। अब सुपरलेटिव में देखते हैं, रीना इज द मोस्ट बिजिएस्ट वाइज्ड गर्ल इन द क्लास। ये गलत है, मोस्ट और वाइज्ड ये दोनों सुपरलेटिव है, तो इसे लिख कैसे सकते हैं, रीना इज द वाइएस्ट गर्ल इन द क्लास। अब एक चीज याद रखना, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, हाउएवर व्हेन टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड, मोर इज ए यूज्ड इंस्टेड ऑफ er and est in order to form the comparative degree। est हटा दो, पॉजिटिव रखो और मोर ऐड कर दो कंपैरेटिव डिग्री के लिए और सुपरलेटिव कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। शी इज अ मोर वाइज देन ऑनेस्ट, शी इज मोर वाइज देन हिम। रानी इज मोर वाइज देन रितु। नेहा इज द मोर वाइज गर्ल इन द क्लास। गॉट इट? आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कमेंट करो अपना डाउट, आई विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।